सभी को नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट 2020 के परीक्षा का डेट डिक्लेयर हो चुका है, जिसकी परीक्षा 20 जुलाई 2021 को होनी है। तो आप सभी अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर दें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। हम लोग त्रिभुज से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक त्रिभुज के कोणों में 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अनुपात के नियम का प्रयोग करेंगे। तो दिए गए अनुपात को हम जोड़ देंगे। तो 2 + 3 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 9। हमें पहला कोण निकालना है, तो 2/9 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 20 दूनी 40। उसी प्रकार जो हम 20 × 3 कर देंगे, तो 20 × 3 = 60 और 20 × 4 = 80। तो आप देख रहे हैं बहुत ही हम कम समय में हल कर लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 40, 60, 80। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। तो सरल रेखा, यह सरल रेखाएं असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। आप देख सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम नहीं गिन सकते हैं, और जिसे नहीं गिना जा सकता है उसे अनंत या असंख्य कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन जो है आपका डी सही है। तीसरा प्रश्न। दिए गए आंकड़े में एंगल x प्लस एंगल y का मान निकालना है। तो हम क्या करें, अंतः सम्मुख कोण 20 व 45 है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका x की वैल्यू जो है 65 हो जाएगा। और इसी प्रकार y बराबर x + 50, अर्थात x की वैल्यू 65 और 50 ही है। 5 × 6 = 5, 11, 115। तो 115 आपका आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हम जानते हैं 2 कोटिपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो दिए गए अनुपात का सम ज्ञात कर लीजिए। 4 और 5 आपका 9 हो जाएगा। तो पहला कोण 4/9 × 90, 9 एकम 9 और 9 दाम में 90, तो आपका 40। और दूसरा क्या करेंगे, 90 में से 40 को माइनस कर दीजिए, 50। तो 40 हुआ 50। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे L और M, तो आपका 5वां क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में L M के समांतर है और AC आपका तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग 180 होता है।
तो यहाँ पे आपका 80 प्लस x प्लस 60 ये अंतःकोण है, इनका योग 180 हो जाएगा। तो 80 और 60 जोड़ेंगे तो 140 प्लस x इक्वल टू 180। तो x बराबर 180 में से 140 को माइनस कर दीजिए तो ये 40। तो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। तो दिए गए चित्र में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा डी ई एफ। तो हम बात करेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 हो जाएगा। अब जो है त्रिभुज डी ई एफ में, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर 180। अब क्या किया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो आपको आंसर आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, और दोनों को जोड़ेंगे तो 360। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी हो गया। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु ई, तो ये मिला दिए। और डी ई जो है बी सी के समानांतर है। तो यहाँ पे आपका जो है बी सी 8 सेमी दिया है। तो हम क्या करें, मिड पॉइंट थ्योरम से, अगर डी बी सी के समांतर है और साथ ही डी और ई क्रमशः भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है, तो हम मध्य बिंदु थ्योरम से डी बराबर 1/2 बी सी लिख सकते हैं। तो 1/2 बी सी का मान जो है आपका 8 है। 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो ये आपका 4। तो 4 सेमी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। चूँकि कड़ जो है आपका यहाँ पे ए सी सबसे बड़ी भुजा कड़ होती है, तो यहाँ पे आपका ये बी हो जाएगा। और आगे कह रहा है ए बी बराबर बी सी, ये ए बी बराबर बी सी। तो जाहिर सी बात है इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात x और ये भी आपका x। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 90 मिला के 180 हो जाएगा। तो ये आपका 2x, 180 माइनस 90 कर देंगे तो 2x बराबर 90, तो x बराबर आपका 45। तो कोण सी का मान कितना होगा, 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है आपका समकोण त्रिभुज से है। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है लंब का वर्ग आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10,
थोड़ा सा ये आपका डिफ़िकल्ट है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में तो आप त्रिभुज बना लीजिए ए बी। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी बना लिया और कह रहा है डी ई समानांतर बी सी। तो ये हमने लाइन खींच दिया, डी ई जो है बी सी के समानांतर है और ए डी अपॉन डी बी 5/3 दिया है और आपसे पूछ रहा है ए ई अपॉन इसी की वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो है आपका डी ई समानांतर बी सी दिया है, तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करें। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो आपका यहाँ से ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 5/3 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करें 5/3 रख दें। तो आपका आंसर जो यहाँ पे 5/3, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है समरूप दिया हुआ है, तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और दूसरा जो है पी क्यू आर, और ये दोनों ही समरूप है। कोण ए का मान 47 दिया हुआ है और कोण क्यू का मान 73 दिया हुआ है। चूँकि दोनों त्रिभुज समान हैं अर्थात समरूप है, तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आपका कोण भी जो है 73 का हो जाएगा और हमें एंगल सी फाइंड करना है, तो इनको जोड़ दीजिए 73 + 47, तो 7 3 10, 7 4 11, 1 12। तो अब क्या करेंगे, 180 में से 120 को घटाइए 60। तो आपका आंसर 60 जो है ऑप्शन सी सही है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16 संबंधे 81 दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात जो है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात 16/81 बराबर पहले भुजा बटे में दूसरी भुजा, और इनका जो है वर्ग होता है। तो हम क्या करें, A1/A2 निकालें, तो ये आपका हो जाएगा वर्गमूल 16/81, 16 का वर्गमूल 4, 81 का 9। तो ये आपका हो जाएगा 4 संबंधे 9। तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो आप याद रखिए किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। हम पहला देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, तो 5 4 9 6 2 8। तो ये तो आपका नहीं होगा। हम भी ऑप्शन चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है और 8 का 64, जोड़ दीजिए 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 100। और जो 10 के वर्ग अर्थात 6 8 10 दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो हम कहेंगे कि आपका ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, यहाँ पे दो रेखाएं एल और एम समानांतर है और एन जो है आपका तिर्यक है। तो क्या करें, तो हम जानते हैं दो अंतःकोणों का योग
180 होता है। तो आप देखेंगे 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 बराबर 180। 3 और 2 आपका जो है 5D हो जाएगा। 50 और 20 70, 180। आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 110 और 5 से भाग दे दीजिए 22। तो डी का मान पूछा है तो 22 आपका पहला आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही है। अगला जो है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी, 7 सेमी व 13 सेमी हो तो त्रिभुज होगा। अब इसे कैसे करें? तो हमने बताए थे आपको त्रिभुज बनने की स्थिति। तो भुजा के बेस पर अगर देखा जाए, अगर दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो तो वहाँ त्रिभुज संभव है। तो पहले हम उसको चेक कर लेते हैं। 6 और 7 13, जो 13 के बराबर है, अर्थात त्रिभुज संभव नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है, समबाहु त्रिभुज, इनकी प्रत्येक भुजा जो है 2a है। आप क्या कीजिए, यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए। तो ये समबाहु त्रिभुज है तो समान भागों में विभाजित करेगा, अर्थात ये भी a और ये भी आपका a हो जाएगा। और यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, इसे h मान लेते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर जो है 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो h का स्क्वायर बराबर, तो ये आपका a स्क्वायर घट जाएगा तो 3a स्क्वायर, तो h बराबर करनी में 3a हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है? तो लंबाइयों का योग जो है आपका परिमाप कहलाता है। सी सही है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर भी करें। इस प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण से अधिक है। समकोण का मतलब 90 अंश, तो 90 अंश से अधिक का मतलब अधिक कोण होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज जो है आपका अधिक कोण होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। जो है 19, निम्नलिखित में कौन सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती हैं? तो यहाँ पर भी देखना है कि त्रिभुज स्थिति में त्रिभुज संभव है। अगर हम पहला देखें, 5 और 6 11 12 से कम है, तो आपका पहला नहीं होगा। दूसरा 7 और 8 15, जो 15 के बराबर है, यह भी संभव नहीं है। तीसरा 3 और 4 7, ये 6 से बड़ा है। और 6 और 4 10, ये भी संभव है। तो आपका 3 4 6 ये तो संभव है। हम दूसरा चेक कर लेते हैं। 18 और 22 को अगर हम जोड़ दें 40, ये 38 से ज़्यादा हो रहा है। तो अर्थात, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ जो है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो है पी आर के बराबर है और क्यू पी आर की वैल्यू पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स है, तो ये आपका कोण जो है
80 हो जाएगा रैखिक युग्म से। चूँकि पी क्यू पी आर के बराबर है तो ये भी आपका 80 हो जाएगा। तो 80 और 80 160, और 180 में से हम, तो आप देख रहे हैं पी क्यू और पी आर बराबर है तो ये सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो 80 व 80 160, 180 में से माइनस करेंगे तो 20। तो हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो आप क्या कीजिए, ए बी के समानांतर एक रेखा खींच दीजिए। ये आपका 110 है तो ये आपका जो है 70 अंतःकोणों के योग से हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पे निकालेंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा। तो 70 और 80 आपका 150। तो रैखिक युग्म में 180 बनाता है तो 180 में से 150 को माइनस कीजिए 30। तो आपका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22। किसी त्रिभुज के लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो त्रिभुज के लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23। तो सम्मुख चित्र में रेखा AD कोण A की अर्धक है तो x का मान निकालना है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो AD जो है कोण A का अर्धक है, तो हमने बताया था प्रॉपर्टी आपको। तो AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/6 और BD आपका 4 है बटे में x। तो अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 6 चौको 24। अब 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20, 4 दशमलव बढ़ाइए, 5 अठे 40 अर्थात 4.8। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। त्रिभुज ABC और PQR जो है समरूप है और इनके परिमाप दिए गए हैं। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के परिमाप इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, अर्थात पहले त्रिभुज का परिमाप बटे में दूसरे त्रिभुज का परिमाप, और पहले भुजा की लंबाई 10 और दूसरे भुजा की लंबाई को हम क्या करें x मान लें। तो यहाँ से x बराबर 24 गुणे 10 बटे में 36। तब 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। तो 10 दूनी 20 बटे में 3, 20 बटे में 3 आपका पहला आंसर है। तो 24 का जो है ए सही है। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो दो समपूरक कोण 7 संबंधे 5 के अनुपात में हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो समपूरक कोण दिया है आपका 7 संबंधे 5। तो हम जानते हैं कि समपूरक कोण यदि दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। तो इनका सम कर दीजिए। तो 7 + 5 ये आपका 12 हो गया। तो 7 बटे में 12 और इनका सम 180, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 12 25 60। तो 15 सते 105 आपका हो गया। और 180 से घटाइए तो आपका 75 आएगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही है। हम आते हैं 26 पे। ये रैखिक क्वेश्चन नंबर 26 ये रैखिक युग्म बेस पे है। तो क्या करेंगे आप, एक रिजु रेखा है तो 3x + 123 इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा। आप क्या कीजिए 3 से भाग दे दीजिए, x
3 चौको 12, 3 एकम 3 और ये आपका 60 हो जाएगा। तो x बराबर 41 को दाएं तरफ लाइए और घटाएंगे तो आपका 19। तो आपका ऑप्शन जो है 19, मतलब ऑप्शन जो है आंसर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे, यह आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आप क्या कीजिए, त्रिभुज को बना लीजिए। त्रिभुज ए बी सी, आपको 2 कोण दिया गया है। ए आपका 68 है और बी 32 है। तो हमें क्या करना होगा, पहले सी निकालेंगे। तो आप इनको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 100 हो गया। अर्थात 180 में से माइनस करेंगे तो ये आपका 80। हम तीनों कोण निकाल लिए और हमें पता है कि बड़े कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोण जो है 80 है, तो इसके सामने जो है आपका भुजा ए बी है, तो ए बी सबसे बड़ी होगी। फिर आप देखेंगे 68 है, कोण ए, इसके सामने जो है आपका बी सी, और छोटा जो है 32, इसके सामने जो है भुजा ए सी। तो हम देखेंगे ए बी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन ए सी। तो आपको जो है ऑप्शन बी दिख रहा होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि पी क्यू एक सरल रेखा हो तो आर ओ क्यू का मान निकालना है। तब पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, तो हम कह सकते हैं कि इनके कोणों का योग 180 होगा। तो 2x + 5 + 40 + x - 15 बराबर 180 अंश। तो 215 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका 30 हो जाएगा, 180 और 3x, 30 को इधर लाइए तो ये आपका घटाएंगे तो 150। तो x बराबर 50। और आपसे पूछा जा रहा है आर ओ क्यू। तो पहले क्या कीजिए, x निकालिए। तो 3 × 50, तो ये आपका 150 हो जाएगा। तो ये 150 होगा, तो 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये आपका 30। तो आपका पहला ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 29, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम काउंट कैसे करेंगे, तो आप देखिए 1 2 और इसको आप ले लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 2 और इसको काउंट कर लेंगे तो 3 ये भी हो जाएगा। तो 3 और 3 मिलके तो ये आपका 6 हो गया। ये आपका जो है 1 और 1 ये, तो +2 और बढ़ गया। अब यहाँ से देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो एक हिस्सा आपको ये दिखेगा और एक ये 2, उसी प्रकार एक नीचे और एक ऊपर, अर्थात +4। तो 6 और 2 8 और 4 12। तो आपका ऑप्शन सी सही है। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 7 और 3 10 और 5 15। तब 15x बराबर 180 हो जाएगा। तो 15 से भाग दे दीजिए तो ये आपका 12। आपसे ABC पूछा जा रहा है। ABC जो है 7x, तो 12 सते 84। तो ये आपका 84, ऑप्शन सी सही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और हमने प्रयास किए कि लगभग सभी तरह के प्रश्न हो और आप प्रश्नों को बनाइए। आप बेहतर कर सकते हैं।